सो हे एवरीवन, बेसिकली आज हम केटल की मॉडलिंग करना सीख रहे होंगे। किस तरीके से केटल की मॉडलिंग होती है उससे ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके चलो, तो अभी भी हम क्या करेंगे कि यूवी स्फीयर से मॉडलिंग करना सीखेंगे इस केटल की। तो एक बेसिक सा आइडिया लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, मेरा एक आदत हो गया है, कोई बात नहीं, उसे आप इग्नोर करना। और यूवी स्फीयर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तब ये चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ होता है, लेकिन चलो ठीक है यार, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से होता है। अब मान लो आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता। आप सोचोगे कि इसको कैसे बनाओ, फिर आपको याद आएगा कि ठीक है, यूवी स्फीयर मेरे ब्लेंडर में एक ऑब्जेक्ट मैश प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, केटल जो रियल की केटल होती है वो यहाँ पे होल होती है। तो कुछ नहीं करना, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, वर्टेक्स सेलेक्ट कर दिया, तो ये पूरा बिल्कुल हट जाएगा। तो ये इतना खाली हो गया। स्केल आपने करके कुछ आपने, ये देखो, ये इतना बड़ा ऐसा था ना स्फीयर, कुछ ऐसा टाइप का, ठीक है। इसको आपने स्केल करके इसको थोड़ा छोटा टाइप का ऐसे बना दिया। देन नीचे में आपको फ्लैट सरफेस चाहिए, तो नीचे भी इतने को पकड़ो, देन उसके बाद डिलीट कर दो, तो ये पूरा फ्लैट हो जाएगा और F दबा करके फिल कर देना। ये भी बात सही है। देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका हैंडल बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसके फेसेस को, किसी दो फेसेस को पकड़ना, देन उसके बाद एक्सट्रूड कर करके और इसे रोटेट कर करके हम कुछ इस टाइप का बना लेंगे। ये भी बात सही है। अब ये कैसे बनाओगे, तो इसमें भी आप क्या बताओगे कि ठीक है, दो फेसेस को अपन पकड़ेंगे, या एक फेसेस को चलो पकड़ करके कुछ ऐसे करके वो कर देंगे। लेकिन जब आप ऐसा करोगे ना, तो देखना एक ट्विस्ट आएगा, ठीक है। ऐसे करोगे ना तो ये बिल्कुल एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा, लेकिन हमें तो राउंड बनाना है। अब आप बताओगे कि ठीक है, ट्रायंगल है तो अपन ये कर सकते हैं कि सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगा सकते हैं, लेकिन नहीं होगा भाई, चीज़ें सॉल्व नहीं होती, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नए कंसेप्ट को पढ़ेंगे जो कि है लूप कट। अब आई डोंट नो मैंने लूप कट आपको पढ़ाया है या फिर नहीं पढ़ाया, मुझे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, एंड वी आर वेरी सॉरी। बेसिकली अपन कुछ बड़ा कर रहे थे, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट्स लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे आपको कई सारे फ्री एसेट्स, फ्री टेक्सचर्स आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे। तो उस वजह से क्या है कि और भी सारी चीज़ें मैं बेसिकली कॉलेज करता हूँ, तो मुझे अटेंडेंस भी सारी चीज़ों को देखना होता है। तो वी आर वेरी सॉरी एंड वी आर बैक, एंड अब हम बिल्कुल कंटिन्यूस चलेंगे। अब बहुत एडवांस, बहुत डीप तक हम पढ़ेंगे, बिल्कुल 100%, और बिलीव करना बहुत एडवांस तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ये चीज़ बार बार बताना मुझे भी ठीक नहीं लगता है कि हम एडवांस तक पढ़ेंगे। वो चीज़ आप जब देखोगे, देखो आपको कंटेंट देख के ही पता चल जाता है कि क्या सारी चीज़ें आपके लिए वैल्यूबल होगी, तो आप ज़रूर देखोगे आप। चलो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करें भाई, ठीक है। चलो अपन जब सेलेक्ट करेंगे ना, मतलब ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जाएंगे, तब आपको चीज़ों को और अच्छे से समझ में आएंगे। मुझे पता है मैंने कुछ भी बताया आपको शायद 5% 10% समझ में आया होगा, बाकी आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, जब अभी करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वही घिसी पिटी बात, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, कहीं पे कुछ एरर आए, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसमें अगर आप फंस जाओ, तो आप मुझसे डायरेक्टली DM करके बात कर सकते हो, ठीक है। चलो, और क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि जो मैश वाले पार्ट के अंदर, मैश वाले कलेक्शन के अंदर आपको कई सारी चीज़ें दिख जाती है, जैसे क्यूब, प्लेन, आइकोस्फीयर, यूवी स्फीयर, सिलेंडर, ठीक है। कई सारी आपको ऑब्जेक्ट दिख जाती है। तो उसमें एक ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा सर्कल भी, ठीक है। तो सर्कल से क्या ये इस चीज़ को बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, बहुत टाइमिंग कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम स्फीयर का यूज़ कर लेते हैं, ओके। लूप कट क्या होती है, इस चीज़ को भी आज हम पढ़ रहे होंगे। रिपल इफेक्ट कैसे कम करते हैं, ठीक है। तो पियर्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक बेसिक सा बताया था। इसमें आप बेसिकली आप देख रहे होगे रिपल इफेक्ट कैसे हम कम करते हैं। देन उसके बाद
जो एज स्लाइड क्या होती है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि टाइम ना बर्बाद करते हुए हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जंप करते हैं। और हम क्या करते हैं कि इधर यहीं पे मैं क्या करता हूँ कि एक रेफरेंस इमेज ले लेता हूँ। ओके, तो रेफरेंस इमेज बेसिकली आपको सारी चीज़ें जो भी मॉडल्स है, रेफरेंस इमेज है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये रेफरेंस इमेज ले ली है। चलो अब हम क्या करेंगे, क्यू दबा करके मेस में जाऊंगा, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूवी स्फीयर ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है ना, सर्कल से कैसे बनाते हैं मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा। पहले अपन कैटल बनाना कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद बेसिक आइडिया आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें दिखती है। मुझे पता है क्या एक चीज़ लगता है ना, कि मैं उधर जो आपको बताता हूँ ना कि आप ऐसे करना एक बेसिक आइडिया बताता हूँ ना, उसको छोड़ करके मैं आपको ब्लेंडर पे बताऊँ, उससे क्या होगा ना, चीज़ें आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगी। लेकिन कलर इसमें क्या होती है ना कि कलर तो अभी ब्लू ही है, सेटिंग में चेंजेस करके किया जा सकता है, लेकिन चलो कोई नहीं, बाद में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ये थोड़ा चपटा टाइप का आपको दिखता होगा, चपटा, थोड़ा सा चपटा। कुछ नहीं करेंगे, इसके एडिट मोड में जाएंगे, क्योंकि जितनी सारी ऑप्शंस हमें मिलेगी वो इसके एडिट मोड में मिलेगी। ठीक है, ए दबा करके आप पूरे को सेलेक्ट कर लो और क्या करो, एस दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग इसको थोड़ा चपटा कर लो। ठीक है, हल्का सा चपटा दिख रहा, चपटा में बना लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि आप एज सेलेक्ट मोड को एनेबल करना और इस वाले एज को डबल प्रेस करके सेलेक्ट कर देना और एक्स दबा करके आप डिलीट वर्टेक्स कर देना, वर्टिसीज डिलीट कर देना। तो वर्टिसीज जब आप डिलीट कर दोगे तो ये इतना डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आप खुद से इसको एक को सेलेक्ट करो, फिर लिंक सेलेक्ट करके पूरे को ये करना, फिर डिलीट कर देना। चलो कोई नहीं, ये हो गया। ओके, और क्या कर सकते हैं बताओ। तो नीचे वाले को भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो नीचे वाला, ताकि आपको ये फ्लैट सरफेस चाहिए, मैं इरेज कर लेता हूँ। फ्लैट सरफेस आपको चाहिए ना, तो फ्लैट सरफेस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस वाले एज को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, या फिर आप देखो, आप कल वाला सेलेक्ट मोर सेलेक्ट लेस को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जब आप करोगे ना एक्स दबा करके, तो ये इतना पार्ट आपको अलग से वो डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, चाहे तो आप फेस सिलेक्शन एनेबल कर दो और ऐसे करके पूरे को सेलेक्ट करो। ठीक है, ये एक बार हो जाना चाहिए, आई थिंक पूरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चलो ये वर्टेक्स, अरे यार, हाँ चलो कोई नहीं, फेस सिलेक्शन ऑन करना और ऐसे कर देना, बॉक्स सेलेक्ट से ये सेलेक्ट हो गया, फिर इसको ऐसे करके ये करना, फिर ये सेलेक्ट, शिफ्ट दबाए रखना है और अरे यार ठीक है। अब देखो एक चीज़ आप देखना, एक चीज़ और मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखो इस पर मैं बीच में रख करके रख रहा हूँ ना, तो कभी तो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, कभी ऐसे करके सेलेक्ट हो जा रहा है, जैसे देखो इस टाइप से ऐसा सेलेक्ट हो जा रहा। लेकिन मुझे तो क्या करना है, ऐसे करके सेलेक्ट करना है ना, मुझे क्या करना, हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना, वर्टिकल में सेलेक्ट ही नहीं करना है। तो उसके लिए देखो एक चीज़ मैंने जो सीखी है मॉडलिंग करते वक्त, कि आप क्या करना कि देखो आपको वर्टिकल पे रखना है अपना एरर को, ये जो आपका कर्सर है इसको वर्टिकल पे रखना है, तब इधर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल पे जब अगर आपको करना है, देखो मुझे क्या करना है कि ये हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को वर्टिकली रखूँगा, अपने कर्सर को बिल्कुल किसी भी एज के वर्टिकली ऐसे करके, एज के बीच में आप रखोगे ना, देखो ऐसे बीच में रखोगे ना तो ऊपर भी सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इसके एज पे रखोगे ना तो ऐसे करके सिलेक्ट होगा। समझ में आ गया? इसको ऐसे करके बॉक्स सेलेक्ट कर दो, सिलेक्ट हो गया। तो चलो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे आप सेलेक्ट मोर और सेलेक्ट लेस का कंसेप्ट इधर यूज़ करोगे। एक को आपने सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्लस दबा करके ये सेलेक्ट हो गई, ये सेलेक्ट हो गई, ओके, फिर प्लस करके ये सेलेक्ट हो गई, एक्स दबा करके इसको डिलीट कर दो, हो गया। या फिर अगर आपको और कम करना है तो कंट्रोल माइनस से ये सेलेक्ट हो गई, डी सेलेक्ट करके हमने इतना कर दिया।
और इसको ऑब्वियसली आपको एज मोड को सेलेक्ट करना है, इनेबल करके F दबा करके इसको फिल कर देना है। तो ये इसका बेस बन गया। अब ऊपर वाली चीज़ बनानी है। अब ऊपर वाली चीज़ में एक चीज़ आप देखो, ये यहाँ तक है, फिर उसके बाद सीधा क्या हुआ है, एक्सट्रूड हुआ है। सारी चीज़ें देखो, मैं अभी क्या करता हूँ, इसके एज को सेलेक्ट करता हूँ और ई दबा करके जेड एक्सिस के लोग एक्सट्रूड कर देता हूँ। कर दिया मैंने। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल ये शार्प एज नहीं दिख रही है। तो इस एज को सेलेक्ट करो और इसकी शार्पनेस को स्मूथ करने के लिए बेवल करूँगा और इसके सेगमेंट्स को बढ़ा दूंगा। बढ़ गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा आपको लगता होगा कि अब ये चीज़ बन रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मॉडिफायर लगा लेता हूँ ताकि ये बहुत स्मूथ, क्योंकि देखो जो भी केटल होता है, जो चीनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ होती है, जो मिट्टी वाली चीज़ वैसी बनी हुई होती है, तो वो बहुत बिल्कुल बहुत स्मूथ होती है, बहुत स्मूथ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मॉडिफायर्स में आते हैं, ऐड मॉडिफायर में सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर मैंने लगा दिया। ओके, चलो लग गया। अब देखो यहाँ पर रिपल इफेक्ट आ रहा है, रिफिल इफेक्ट आ रहा है। कुछ नहीं करना है, एडिट मोड में जाना है, फेस सिलेक्शन को ऑन करना है, इस वाले फेस को सेलेक्ट करना है, आई दबा करके थोड़ा सा इंसर्ट कर देना है, हो गया खत्म। समझ रहे हो? ठीक है। या फिर आप क्या करो, बिल्कुल अगर आपको शार्पनेस नीचे में देना है, बिल्कुल शार्प, तो आप ये कर सकते हो, एडिट मोड में ही रहना है और ये इस तरीके से आप बिल्कुल शार्प दे सकते हो। लेकिन बेसिकली जो आप रियल में केटल देखते हो ना, वो इतना भी शार्प नहीं होता है, वो थोड़ा सा स्मूथ ही होता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि रिपल इफेक्ट को हटाने के लिए हम मीन क्रीज मेथड को ना यूज़ करते हुए हम इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। या फिर एक और मेथड है कि आप इसको क्या करो कि इसके एज को आप सेलेक्ट करो, ठीक है, पूरे को आपने सेलेक्ट किया, हल्का सा बेवल करके, सेगमेंट नहीं बढ़ाना है यहाँ पे आपको सेगमेंट नहीं, सेगमेंट क्या करना है, बस एक ही सेगमेंट रहने देना और ऐसे करके बिल्कुल हल्का सा डिस्टेंस मेंटेन करके बस छोड़ देना है। तो इससे भी चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन वही है कि शार्पनेस बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि आप चाहे मीन क्रीज करो या फिर इसकी बेवलिंग करके इसकी डिस्टेंस बहुत कम कर दो, बात दोनों बराबर है। मीन क्रीज क्या करता है कि यहीं पर दो, देखो आपको दिखता होगा, दो एज ला देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो जो एज है वो शार्प दिखने लग जाती है। तो हमें यहाँ पे चुपचाप से हमें क्या करना है, रिपल इफेक्ट को हटाना है। तो हम इसे ना करते हुए हम क्या करते हैं, फेस सिलेक्शन को ऑन करेंगे, इस वाले फेस को सिलेक्ट करके आई दबा के इंसर्ट कर देंगे। अभी भी इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो आई दबा के फिर से इंसर्ट कर दो, हो गया। देखो कितने अच्छे से हो गया। अब देखो हमें क्या करना, ये वाला सेक्शन, अब ये बिल्कुल किधर, इधर के साइड होता है। तो अब आप क्या करोगे, ऐसे अगर घुमा करके है ना, एडिट मोड में ही आप रहना, ऐसे घुमा करके अगर आप सेलेक्ट करोगे ना, तो आपसे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नंपैड 3 दबा करके मैं साइड ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, साइड व्यू में आऊँगा, देन उसके बाद अपने हिसाब से इधर 2 सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, यहीं पर है, देखो 2 फेस मैंने सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पर आपको देखो ई दबा कर मैं एक्सट्रूड करता हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है, जेड एक्सिस में हो रहा है ना। जेड एक्सिस में अगर मुझे देखो इतना मैंने किया, फिर मैं ई दबा के एक्सट्रूड करता हूँ, लेकिन जेड एक्सिस में मुझे थोड़ी करना, मुझे तो ऐसे एक राउंड शेप देना है। तो मैं क्या करता हूँ, जेड को दोबारा प्रेस करता हूँ ना, तो वो जो एक्सिस की लाइन है वो हट जाती है। ओके, लेकिन याद रखें आप फ्रंट व्यू में ही होना चाहिए, ऐसे करके रहोगे ना तो आप फंस जाओगे, ठीक है, इसका जो ज्योमेट्री है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, अब देखो ये आपने ऐसे करके इसको नीचे तो किया, लेकिन ये ज्योमेट्री तो ख़राब आपको दिख रहा है, तो उसके लिए रोटेट, ऐसी सेलेक्टेड में देखो रोटेट कर दोगे, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। फिर मैं ई दबाऊंगा, फिर ई दबा करके देखो ऐसे ये बिल्कुल एक्सिस में जा रहा है, तो फिर जेड एक्सिस में जा रहा है ना, ब्लू कलर का एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस में है। तो मैं दोबारा जेड को प्रेस करूँगा तो ये एक्सिस हट जाएगा। तो आप ऐसे करके
ऐसे कर लो। ओके, लेकिन जब आपने ऐसे किया तो ये तो बिल्कुल चपटा हो गया ना, मतलब ये जो ज्योमेट्री है इसकी कुछ इस टाइप की चपटी हो गई। तो इसको रोटेट करके मुझे सही भी तो करना पड़ेगा। तो आर दबा करके मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। ओके, और करना है तो ई दबा करके फिर से एक्सट्रूड करो, देन आर दबा करके रोटेट करो, और जी दबा करके ऐसे करके आप छोटी छोटी चीज़ों को है ना आपको ऐसे करके ट्विनिंग आपको खुद से ही करनी पड़ती है। एज सिलेक्शन मोड में आओ और ये पूरा सिलेक्ट हो गया, तो ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ों को आप करते हो, ठीक है। वो करते 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 चीज़ें हो जाती है। चलो ये तो हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट क्या है, मुझे ये बनाना है, इसकी नली बनानी है। तो ये कैसे बनाएंगे, तो हमें ऑब्वियसली इसके साइड व्यू में आना पड़ेगा। लेकिन नंपैड 3 दबाओगे तो इधर के साइड व्यू में आ जाएगा। उसके ऑपोजिट जाना है तो कंट्रोल नंपैड 3 करोगे तो इसके अपोजिट में आ जाओगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप बोलते हो कि मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फेस को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर 2 फेस को सेलेक्ट करता हूँ, और मैं क्या करूँगा कि ई दबा करके ऐसे ही करके एक्सट्रूड करता रहूँगा, और ये जो एक्सिस है जेड इसको बंद कर दूँगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके कुछ भी आप करोगे ना, तो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट बस आप रुक जाओ, बस आप देखते जाओ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो गोल वाला जो शेप होना चाहिए ना, ये क्या होती है, नली जो होती है, ठीक है, ये बिल्कुल राउंड होती है, सिलेंडर टाइप की, पतली सिलेंडर टाइप की, लेकिन ये तो इधर है नहीं। तो ऐसे ये चीज़ नहीं होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप कट यूज़ करते हैं। तो लूप कट के लिए क्या किया जाता है कि हम एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं, और यहाँ पे आपको दिख जाएगी गेट एक्सटेंशन में लूप कट सर्च करो, लूप टूल। ओके, तो लूप टूल बेसिकली आपको एक्सटेंशन दिखेगी, और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेना। देन उसके बाद क्या करते हो कि इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू दबा देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, 4 बेसिकली फेस को सेलेक्ट करता हूँ। 4 फेस मैंने सेलेक्ट कर दिया, और बिल्कुल चलो बिल्कुल बीच में मैंने सेलेक्ट किया, सही किया है। ओके, और मैं कैसे आ रहा हूँ, तो कंट्रोल नंपैड 3 से मैं अपोजिट साइड व्यू में आ रहा हूँ, क्योंकि इस साइड जो है साइड में ये हैंडल है, और ये दूसरी साइड तो ये है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने 4 फेसेस को सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लूप टूल दिख जाएगा। लूप टूल में जा करके आपको सर्कल सेलेक्ट कर देना है। अब ये चीज़ जो आपको दिखेगी, ये सर्कल बन गया ना। अब देखो बेस्ट फिट है, कई सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे फिट इनसाइड है, या फिर इसके एंगल को अगर चेंजेस, जैसे देखो एंगल ऐसे करके आप कर सकते हो अपने हिसाब से। कभी कभी मान लो एंगल ऐसे है तो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके बिल्कुल सही कर सकते हो। तो अभी तो बिल्कुल सारी चीज़ सही है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये सिलेक्टेड ऑब्वियसली रहने देना है, ई दबा करके हमें एक्सट्रूड करना है, लेकिन जेड एक्सिस में नहीं करनी है। तो दोबारा से मैं जेड को प्रेस कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर आर दबा करके इधर ऐसे करके रोटेट कर दूंगा, फिर ई दबा करके एक्सट्रूड तो करूंगा, लेकिन जेड एक्सिस में नहीं करनी है, तो दोबारा से जेड को प्रेस कर दूंगा तो ऐसे कुछ रुक जाएगी। और आर दबा करके ऐसे कुछ इस तरीके से मैं रोटेट कर लूँगा, और एस दबा करके स्केल करके इसकी नली को छोटा कर दूंगा, और ऑब्वियसली एक्स दबा करके इसके फेसेस को डिलीट कर दूंगा। ओके, तो ये ऐसी नली टाइप की दिख गई है। अब आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये तो बहुत पतली है, कुछ नहीं करो, इसमें सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दो। सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दो, ठीक है, इतनी मोटी, ठीक है। अब ये चीज़ देखो शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना, तो क्या करो कि इधर जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर को ऊपर करो, देन उसके बाद पहले क्या होगा कि पहले इसकी मोटाई बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, देन उसके बाद क्या होगी, स्मूथनेस आएगी सब डिवीज़न मॉडिफायर से। अब ये चीज़ को देखो, आपको क्या ये चीज़ बन चुका है, तो हाँ ये चीज़ बन चुका है, लेकिन हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें, और इसमें जो टॉपोलॉजीज़ वगैरह है, ज्योमेट्री को और अच्छा करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री कैसे ठीक करते हैं, चलो देखो। अब यहाँ पर उतना कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो एडिट मोड में मैं आऊँगा, इधर एक और लूप कट को ऐड कर दूँगा।
तो देखो इस तरीके से चीज़ों को, और इसी तरीके से देखो आपको करना है, ठीक है। अब ये चीज़ देखो मुझे थोड़ी पतली लग रही है, तो मैं क्या करूँगा कि इधर वाले को एजेस को सेलेक्ट करूँगा और रोटेट करके थोड़ा ऐसा कर दूंगा। तो देखो ये जो पतली जो हो गई थी वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, तभी चीज़ें को हो पाती है। अब इसको भी आप सेलेक्ट करोगे और जी दबा करके ऐसे करके इसको कर सकते हो। इधर अगर मान लो और अच्छे से चीज़ें ठीक से नहीं दिख रही तो कंट्रोल आर दबा करके फिर एक नया लूप कट ऐड करो और रोटेट कर दो अपने हिसाब से, ठीक है। इसको भी सेलेक्ट करो, रोटेट करो अपने हिसाब से, और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा इसकी जो स्केलिंग है, इसकी जो मतलब क्या कहते हैं मोटाई, वो मोटाई कम होती जाती है। तो हम क्या करेंगे, स्केल कर करके इसको छोटा करते जाएंगे। ओके, इधर ज़्यादा मोटी है देन इधर धीरे धीरे पतली हो जा रही है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती है। जैगेडनेस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, शेड ऑटो स्मूथ भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, ये इतनी बन गई है। देन उसके बाद देखो मैं ये कप बनाना नहीं बताऊंगा क्योंकि एक लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि कप कैसे बनाते हैं, कप, और ये इसकी है। इसका ढक्कन कैसे बनाना है, तो ढक्कन बनाने के लिए मतलब लिड बनाने के लिए, मैं ज़्यादा थोड़ा हिंदी बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। ओके, तो ढक्कन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करो, एक UV स्फीयर लो, नया बिल्कुल UV स्फीयर, इसके एडिट मोड में जाओ और क्या करो, कुछ नहीं, वर्टेक्स सिलेक्शन ऑन कर देना। एक वर्टेक्स को सेलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस 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 दबा करके बिल्कुल ऊपर तक चले जाना, सबको सेलेक्ट आप कर लेना। ओके, सेलेक्ट कर लेना, फिर X दबा करके डिलीट वर्टिसेस कर देना। तो ये कुछ इतना हो जाएगा। देखो ढक्कन टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसको सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है ये देखना, आप पता नहीं मेरे पास मैंने टॉप व्यू इसका रेंडर करके लाया नहीं है, बट अब ये चीज़ देखो यहाँ पे तो ये है, फिर उसके बाद ये ऐसे करके फ्लैट जा रही है, ये ऐसे करके फ्लैट जा रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब देखो ई दबा के एक्सट्रूड करोगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से एक्सट्रूड नहीं होगा। तो ई दबा के एक्सट्रूड करना, लेकिन इसकी पोजीशन को आप कुछ भी मत करना, पोजीशन आप कैंसिल कर देना राइट क्लिक करके। मतलब एक्सट्रूड, देखो यहाँ पे ये आ गया ना, एक्सट्रूड तो ही है लेकिन पोजीशन अभी वही की वही है। तो वही हमको करना है, क्या करना है, एक्सट्रूड करना है और पोजीशन को राइट क्लिक करके कैंसिल कर देना है, देन एस दबा करके स्केलिंग करनी है। तो देखो ये चीज़ आ गई ना, बस और क्या। और ऊपर में ऐसा लिड टाइप का बनाना है, तो आप क्या करो कि फेस सिलेक्शन को ऑन करना, बॉक्स सेलेक्ट से ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और ई दबा करके एक्सट्रूड कर देना। और देखो ये चीज़ आपको थोड़ा ऐसे टाइप का दिख रहा है ना, बिल्कुल फ्लैट नहीं दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, तो एस स्केल करोगे Z एक्सिस के लॉन्ग 0 कर देना। देखो मैंने क्या किया, स्केल, देखो ये ऊपर की साइड ऐसे है ना, उठा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, एस दबाऊंगा, ऊपर की साइड मतलब Z एक्सिस को सेलेक्ट करूँगा और मैं क्या कर दूंगा 0 दबाने से क्या होगा कि जो वर्टेक्स है उसकी पोजीशन बिल्कुल इक्वल में आ जाएगी, इक्वल बिल्कुल 0 पे आ जाएगी। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो बना होता है स्फीयर, तो उसमें सारी की पोजीशन जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन मैंने क्या किया 0 कर दिया, मतलब ये फ्लैट पोजीशन पे आ गई। ओके, और अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि लूप कट इधर लगा दो और एस दबा करके स्केल करके इस तरीके से आप ऐसा बना सकते हो। और इसमें क्या करो, आप सॉलिडिफाई मॉडिफायर आप लगा सकते हैं। ओके, और इसमें और थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए तो इसको भी सेलेक्ट करो, बेवल कर दो और इसकी सेगमेंट्स को आप बढ़ा दो। इसको भी सेलेक्ट करो और बेवल करके इसकी सेगमेंट्स को बढ़ा दो। अब दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, अब और आपको अगर चेंजेस करनी है तो कर सकते हो मेरे भाई। और क्या कर सकते हैं बताओ, सब डिवीज़न सरफेस लगा देते हैं, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। तो पहले सॉलिडिफाई मॉडिफायर है, देन उसके बाद सब डिवीज़न की मैंने सेगमेंट को लेवल 2 कर दिया।
और देखो अब कैसा लग रहा है। अब इसको क्या करो, शेड ऑटो स्मूथ कर दो, और अगर थिकनेस और बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हो। इसी तरीके से आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप वो चीज़ कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करना, जी दबा करके इधर ऐसे ले आना, ठीक है। अब देखो इसका जो मीडियन पॉइंट है वो इधर नीचे चला गया, नीचे चला गया। तो मीडियन पॉइंट को इसी पर लाने के लिए दोबारा राइट क्लिक करूँगा, ऑब्वियसली ये सिलेक्टेड होनी चाहिए, और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री यहाँ पे आ गया। अब अपने हिसाब से स्केल करके इसको ऐसे रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा ये अलग डिज़ाइन, ये अलग डिज़ाइन है, कोई बात नहीं, ऐसे करके आप ट्राई करते रहना और एज सेलेक्ट करो। इस तरीके से आप चीज़ों को डिज़ाइनिंग और भी चेंजेस कर सकते हो। समझे? देखो हो गया ना। इस तरीके से डिज़ाइनिंग को आप चेंजेस कर सकते हो। और आपको देखो यहाँ पे क्रीज का मैं मेथड आपको बताता हूँ। देखो अब ये क्या है कि बिल्कुल आपको मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा शार्पनेस दिखना चाहिए कि यहाँ पे एक एज लगा हुआ है, लेकिन बिल्कुल एकदम स्मूथ हो गया, चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो। पहला तो काम ये है कि चाहे तो आप बेवल कर दो, बेवल करके इसकी सेगमेंट को बढ़ाना मत। देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, मैंने क्या किया, कंट्रोल बी दबा करके बेवल किया, सेगमेंट को मैंने बिल्कुल 0 रख दिया, ठीक है। तो सेगमेंट इसकी एक ही बस बढ़ेगी, और ऐसे करके छोड़ दो। अब देखो आई एम सॉरी, हाँ अब देखो मैंने क्या किया कि जब मैंने बेवल किया तो यहाँ पे आपको इसकी शार्पनेस दिख रही है, लेकिन बेवलिंग में क्या होती है कि बेसिकली जो इसकी डिस्टेंस है ये हम सही से कम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप चाहे तो बेवल कर सकते हो, जहाँ पे आप क्रीज बढ़ा सकते हो। ये जितना बढ़ाओगे उतनी इसकी शार्पनेस बढ़ जाएगी। देखो आपको शार्पनेस दिख रही होगी, या फिर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो इसको 0 रख देना, बात खत्म। समझ गए? इसी तरीके से देखो आपको करते रहना है, चीज़ें आप प्रैक्टिस करते जाओगे, नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, और नई नई चीज़ें आपको आती रहेगी। ठीक है, ये सारी जो फाइल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमने क्या किया है कि आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि बेसिकली यूवी स्फीयर से हम कैसे इसकी मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। यूवी स्फीयर बेसिकली हमने क्यूब से, सिलेंडर से, यूवी स्फीयर से कई सारी चीज़ों को मॉडलिंग करके देखिए कि किस तरीके से चीज़ें क्या होती है। देन उसके बाद प्लेन से कैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को मॉडल कर सकते हो, किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, इस सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। जो सिंगल वर्टेक्स से भी हम हार्ड जो कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं उसका यूज़ करके हम सिर्फ वर्टेक्स का यूज़ करके उसे मॉडल कर सकते हैं। सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। देन दूसरी चीज़ जो मुझे ये बतानी थी कि आप सर्कल से कैसे बना सकते हो। तो सर्कल से आप क्या करोगे कि इधर मैं क्या करता हूँ, मैं मैश में जाता हूँ, यहाँ पे आपको देखो सर्कल दिख जाएगा। सर्कल दिखा नहीं दिखा ना, यहाँ पे देखो सर्कल ऐड हो गया। 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा, जी दबा के एक्स एक्सिस में इधर ले आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल आपको सर्कल खाली दिख रहा होगा। इसके मैं टैब दबा करके एडिट मोड में जाऊंगा, F दबा करके इसे फिल कर दूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक्सट्रूड करता जाऊंगा, ओके। एक्सट्रूड करता जाऊंगा, फिर एक्सट्रूड करता जाऊंगा, फिर ऐसे करता जाऊंगा, फिर एक्सट्रूड करता जाऊंगा, फिर इस हिसाब से, इस तरीके से बेसिकली आप एक्सट्रूड कर करके आप चीज़ों को बना सकते हो। देन उसके बाद इसको अगर शेप बिल्कुल स्मूथनेस देना है तो बेवल कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होती है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को बना सकते हो। बेसिकली ब्लेंडर में एक चीज़ को बनाने के कई सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमें वो मेथड इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए इजी है। वो चीज़ मुझे कैसे पता चलेगी कि किससे बनाना ज़्यादा इजी है, किससे बनाना काफ़ी हार्ड है, तो ये प्रैक्टिस से पता चलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब मैं सीख रहा था तो मैंने इसको बनाने के लिए ना, मतलब बहुत पहले टाइम में मैं इस टाइप का कुछ भी बनाता था तो मैं कभी सर्कल से करता था, कभी सिलेंडर से करता था, कभी इससे करता था।
लेकिन वो चीज़ें वो मज़ा नहीं आता था। फिर मैंने स्फेयर का यूज़ किया। ऐसे धीरे धीरे करते करते आपको सीख जाते हो कि किससे क्या चीज़ आपको बनानी है, वो चीज़ दिमाग में खुद आने लगेगी। बट आपको पेशेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करते रहना है। बात इतनी समझ में आ गई? और भी कोई सजेशन वगैरह आपको अगर कुछ देना हो, कुछ नई चीज़ आपको सीखनी हो, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। और आप ऑब्वियसली इसको ये कर सकते हो, पेरेंट कर सकते हो, ताकि मैं इसको जब मूव करूँगा तो ये भी मूव साथ में हो। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, जिसको पेरेंट बनाना होता है उसको लास्ट में मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल P दबा करके ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, तो ये पेरेंट बन जाती है। मतलब जब मैं केटल मूव करूँगा तो इसकी लिड भी मूव हो रही होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।